स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंग्लिश वॉर्स पर। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रेजेंट रूटीन। ठीक है, कैसे कोई भी व्यक्ति अपने प्रेजेंट रूटीन को इंग्लिश में डिस्क्राइब कर सकता है। मतलब जो हम इंग्लिश स्पीकिंग का अगर हम पार्ट लें, ठीक है, तो मैक्सिमम पार्ट हम प्रेजेंट रूटीन वाला ही करते हैं। ठीक है, यानी हम कहें कि इंग्लिश स्पीकिंग का ज़्यादातर हिस्सा प्रेजेंट टेंस में होता है, तो उसी का पार्ट है प्रेजेंट रूटीन। ठीक है, इसमें हम पहले सीखेंगे एक एक वर्ड का सही प्रोनाउंसिएशन, उसका अर्थ समझेंगे और कैसे कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को समझकर खुद पे ऊपर अप्लाई करके इंग्लिश बोल सकता है। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से सीखेंगे जिससे आप खुद बोल पाएँ। प्रेजेंट रूटीन के पीछे का हम समझेंगे पूरे टेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, चाहे वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे पॉजिटिव सेंटेंस हो, चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो। प्रेजेंट रूटीन, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रेजेंट मतलब होता है वर्तमान, और रूटीन मतलब दिनचर्या। ठीक है, वर्तमान दिनचर्या। अब एक चीज़ शुरू करने से पहले आपको बता दें, कोई भी हम प्रेजेंट रूटीन की बात करते हैं या दिनचर्या की, तो वो चीज़ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहले हम डिटेल से स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, जिससे आप खुद आसानी से सेंटेंसेस बना पाएँ, रट के ना जाएं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि इंग्लिश में एकमात्र नियम है ऐसा कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, तो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगी वो भी सिंगुलर होगी। ठीक है, और अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लूरल है तो सेंटेंस में जो मुख्य क्रिया होगी वो भी प्लूरल होगी। ठीक है, अब हमको बात करनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो इसके हम दो केस लिए हैं, एक तब जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो और एक तब जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ठीक है, दोनों केस के हर टाइप को अच्छे से समझेंगे तब हम चलेंगे पैसेज। अब अगर प्लूरल सब्जेक्ट है, उसमें हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, तो हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हमेशा प्लूरल फॉर्म माना जाता है वर्ब की। ठीक है, और सब्जेक्ट। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना है, जब प्लूरल सब्जेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट फिर डू वर्ब। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब डू प्रयोग होती है, डज नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद नॉट, और डू नॉट का ही संक्षिप्त रूप होता है डोंट। अब डू जब सहायक क्रिया होगी तो उसके साथ मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी प्लूरल वाली, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव स्ट्रक्चर, इसलिए हमने नॉट लगाया। अब एक होता है इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक फॉर्म। ठीक है, जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तब हम रखेंगे डू सहायक क्रिया, फिर आता है सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो प्लूरल वाली होती है, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव में पॉजिटिव स्ट्रक्चर। मतलब इंट्रोगेटिव तो है लेकिन सकारात्मक इंट्रोगेटिव है। ठीक, लेकिन अगर हमको प्रश्नवाचक में ही निगेटिव बनाना हो जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो कैसे बनाएंगे? पहले हम लिखेंगे डू, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ प्लूरल रखना है, तो प्लूरल सब्जेक्ट, फिर नॉट। ठीक है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। ठीक है, इसी को एक तरीके हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये नॉट यहाँ से हटा के हम शुरू में ही लिख दिए, डू नॉट का संक्षिप्त रूप डोंट। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसको आप स्क्रीनशॉट रख के याद कर सकते हैं, इससे आपको और आसान हो जाएगा। तो ये हमारा केस हो गया जब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या स्ट्रक्चर रहेगा। जब हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना हो, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो हम पहले रखेंगे सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही या तो यस लगाएंगे या ई एस लगाएंगे। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट नाउन होता है और नाउन में हम यस या ई एस लगा कर उसको प्लूरल बनाते हैं, उसी का विपरीत होता है वर्ब में। वर्ब में उल्टा होता है, अगर वर्ब में यस या ई एस लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है, प्लूरल नहीं बनता है। प्लूरल ये अपने स्वाभाविक स्वरूप में होती है पहले से ही। ठीक है, जब इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लिखते हैं तभी ये प्लूरल होता है। अगर इसमें यस या ई एस लगा दिए तो ये सिंगुलर प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। अब निगेटिव का स्ट्रक्चर अगर हमको बनाना हो तो सब्जेक्ट प्लस डज नॉट। अब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर इसलिए हेल्पिंग वर्ब डज। ठीक है, डू नहीं आएगी, और नॉट लगाएंगे क्योंकि निगेटिव है, तो डज नॉट का संक्षिप्त रूप हो गया डजंट। ठीक है,
चाहे इसको लिखिए चाहे ये पूरा लिख दीजिए, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू और डज दोनों के साथ जब सहायक क्रिया होती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा आती है, प्लूरल वाली, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा निगेटिव का स्ट्रक्चर। अब अगर हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, पहले रखेंगे डज। ठीक है, डज खुद ही अपने आप में सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब बता देता है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डू हो चाहे डज हो हमेशा मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा। यहाँ हम डू और डज से सिंगुलर या प्लूरल वर्ब समझेंगे। ठीक है, मुख्य क्रिया से नहीं समझेंगे। बाद में ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, फिर अगर हमको प्रश्नवाचक में ही निगेटिव बनाना है जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज रखेंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसी तरीके को हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से नॉट हटा के यहाँ डायरेक्ट संक्षिप्त रूप डजंट, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये भी आपको स्क्रीनशॉट लेके इसको याद रखना है। अब हम चलते हैं अपने पैसेज पे, उसको समझेंगे। आई एम अ बॉय ऑफ 20 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, इसका अर्थ क्या हुआ, मैं हूँ एक लड़का 20 साल का। ठीक है, 20 ईयर्स ओल्ड का मतलब 20 साल का। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मैं हूँ एक लड़का, ठीक है, 20 सालों का, मतलब इसकी उम्र 20 साल है। ठीक है, आपको पूरी सिचुएशन को अपने ऊपर लेके चलना है। आई स्टडी, अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट आई है। ठीक है, सकारात्मक वाक्य है और आई सब्जेक्ट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब एम आती है। ठीक है, आई स्टडी इन हंसराज कॉलेज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, मैं पढ़ता हूँ हंसराज विद्यालय में। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ हंसराज विद्यालय में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट एक तरीके से सिंगुलर है लेकिन इसको हम प्लूरल सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, कभी भी आई को सिंगुलर सब्जेक्ट वाला स्ट्रक्चर मत दीजिएगा, भले ये सिंगुलर, इसको हमेशा प्लूरल वाला सब्जेक्ट स्ट्रक्चर देते हैं। ठीक है, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बी कॉम। ठीक है, एक चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ आई के साथ एम लग रहा है, यहाँ आई के साथ स्टडी लग रहा है। ऐसा क्यों होता है, देखिए यहाँ क्या है, यहाँ अवस्था बता रहा है। ठीक है, इसमें कोई क्रिया या गतिविधि नहीं हो रही है। ठीक है, तो जब क्रिया या गतिविधि नहीं हो तो एम, इज, आर, वॉज, वर ये सब लगता है। ठीक है, जो बी वर्ब की फॉर्म होती हैं वो लगते हैं। ठीक है, और अगर क्रिया या गतिविधि हो रही है तो ये वाली वर्ब्स लगती हैं। इसमें देखिए पढ़ने की गतिविधि हो रही तो ये वाली वर्ब्स लगती हैं। ठीक है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये प्लूरल है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ बी कॉम सेकेंड ईयर, मैं हूँ एक छात्र बी कॉम द्वितीय वर्ष का, ऑफ मतलब का, मैं हूँ एक छात्र बी कॉम द्वितीय वर्ष का। ठीक है, सो इसलिए आई मैं गो टू कॉलेज डेली। ठीक है, अब यहाँ देखिए आई सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसको हमने बताया कि ये भले सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसको हम प्लूरल वाला स्ट्रक्चर फॉलो कराते हैं। ठीक है, तो हम लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ गो लगी, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही है। मैं जाता हूँ टू कॉलेज विद्यालय, यहाँ टू का अर्थ हम समझ सकते हैं विद्यालय को या विद्यालय, डेली प्रतिदिन। ठीक है, मैं जाता हूँ विद्यालय को या विद्यालय प्रतिदिन। ठीक है, आई गो टू कॉलेज ऑन बाइक, मैं जाता हूँ टू कॉलेज विद्यालय ऑन बाइक, बाइक मतलब मोटरसाइकिल पर। ठीक है, मैं जाता हूँ विद्यालय मोटरसाइकिल या बाइक पर। आई मैं रिटर्न होम एट 4 PM इन द
इवनिंग। मैं लौटता हूँ होम घर एट 4 PM मतलब 4 बजे, PM मतलब होता है शाम को, इन द इवनिंग शाम को। ठीक है, अब यहाँ देखिए PM लिखने से ही हम लोग समझ जाते हैं कि शाम की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ इन द इवनिंग एक तरीके से फालतू लिख दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर लिखें तो भी चल जाएगा, नहीं लिखें तो भी चल जाएगा। आफ्टर द इवनिंग टी, ठीक है, बाद में शाम की चाय। इवनिंग टी मतलब शाम की चाय के बाद में। ठीक है, आफ्टर द इवनिंग टी मतलब शाम की चाय के बाद में, एंड सम रेस्ट और कुछ विश्राम या आराम। ठीक है, और कुछ विश्राम के बाद में, आई गेट रेडी मैं होता हूँ, गेट मतलब होता हूँ, रेडी मतलब तैयार। ठीक है, तो ये पूरी सिचुएशन आप अपने ऊपर कंसिडर करके ले सकते हैं, आपको बहुत आसान होगी बोलने में इंग्लिश। आफ्टर दैट, आफ्टर दैट का मतलब उसके बाद, आई गो टू लाइब्रेरी ऑन फुट। ऑन फुट का मतलब होता है पैदल। ठीक है, जब आपको कहना हो मैं पैदल जाता हूँ तो आप कह सकते हो आई गो ऑन फुट। आई गो टू जाता हूँ, लाइब्रेरी या पुस्तकालय, पुस्तकालय, मैं जाता हूँ पुस्तकालय पैदल। ठीक है, द लाइब्रेरी मतलब पुस्तकालय, इज है नियर माई हाउस नज़दीक मेरे घर, मेरे घर के नज़दीक है पुस्तकालय। ठीक है, आई गो टू पार्क एट 8 PM मैं जाता हूँ पार्क या बगीचा एट 8 PM 8 बजे शाम को। ठीक है, अब यहाँ देखिए PM केवल लिखा है, हम समझ गए कि शाम को 8 बजे। ठीक है, आई प्ले मैं खेलता हूँ। ठीक है, लॉन टेनिस, लॉन टेनिस, एवरी डे प्रतिदिन। देखिए अभी तक जितने भी स्ट्रक्चर थे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर हैं और सब पॉजिटिव हैं। आई लाइक क्रिकेट एंड टेनिस, मुझे पसंद है क्रिकेट और टेनिस। ठीक है, आई एम फिट, यह अवस्था बता रहा है इसलिए एम लगा है सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, क्योंकि यहाँ और कोई मुख्य क्रिया नहीं है तो इसको हम चाहे सहायक क्रिया कह लो चाहे मुख्य क्रिया कह लो, मुख्य क्रिया कहना ज़्यादा उचित है। मैं हूँ फिट मतलब स्वस्थ, मैं हूँ स्वस्थ एंड एक्टिव और क्रियाशील, एक्टिव का मतलब क्रियाशील, ड्यू टू के कारण, स्पोर्ट्स मतलब होता है खेल, मैं स्वस्थ हूँ और क्रियाशील हूँ खेल के कारण। दिस इज माई डेली रूटीन, यह है मेरा प्रतिदिन दिनचर्या। ठीक है, यह मेरा प्रतिदिन का दिनचर्या है। बट लेकिन, माई सिस्टर मेरी बहन, इज नॉट लाइक मी नहीं है मेरे जैसी, लेकिन मेरी बहन मेरे जैसी नहीं है।
अब देखिए यहाँ माई सिस्टर जो है ये सब्जेक्ट हो गया और सेंटेंस हमको निगेटिव रखना है तो इसलिए हमने नॉट रखा, ठीक है। इज हमारी क्रिया है, ठीक है। लाइक हो गया प्रेपोजिशन और मी हो गया प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ठीक है। शी इज अ डे ड्रीमर, ठीक है। वह है डे ड्रीमर, एक ख्यालों में खोने वाली, दिन में, ठीक है। डे ड्रीमर का मतलब क्या होता है, ऐसे लोग जो दिन में ख्याल में खो जाते हैं, ठीक है। एंड लेजी गर्ल, और आलसी लड़की। तो अभी क्या था, ये पहले अपनी डेली रूटीन बता रहा था, फिर उसके बाद ये अब अपनी बहन की डेली रूटीन बता रहा है। माई सिस्टर इज इन BA फर्स्ट ईयर, मेरी बहन है BA प्रथम वर्ष में, ठीक है। मेरी बहन है प्रथम वर्ष BA में, ठीक है। सी स्टडीज, अब एक चीज़ आप देखिए, सी क्या है, सब्जेक्ट है, ठीक है। और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, तो हमको वर्ब कैसी रखनी पड़ेगी, सिंगुलर। इसलिए जो स्टडी वर्ब होती है ये है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वाई हटा के हमने रख दिया IES, ठीक है। तो ये बन गया सिंगुलर। पढ़ती है, वह पढ़ती है इन कालिंदी कॉलेज, कालिंदी कॉलेज में, ठीक है। सी इज अ स्टूडेंट ऑफ BA करस्पॉन्डेंस, वह है एक छात्र ऑफ मतलब कि BA, करस्पॉन्डेंस मतलब होता है अनुरूप, ठीक है। तो जैसे हम क्या करते हैं, डिस्टेंस लर्निंग करते हैं ना, उसी को हम कहते हैं करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो वह एक BA अनुरूप की छात्र है। सो इसलिए वह सी इज अ फ्री है एक मुक्त फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए, ठीक है। तो इसलिए वह पूरे दिन एक तरीके से मुफ्त या मुक्त रहती है, कोई काम नहीं रहता। सी डज नॉट डू एनीथिंग, वह नहीं करती है कुछ भी, ठीक है। देखिए सी सिंगुलर सब्जेक्ट, क्योंकि निगेटिव हमको सेंटेंस बनाना है इसलिए सहायक क्रिया डज, फिर नॉट, फिर ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। डू को हम मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी मानते हैं। एनीथिंग हो गया ऑब्जेक्ट। सी वह है, वर्ब में ES लगा है। वॉच होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें ES लगा है तो ये सिंगुलर बन जाएगा, क्योंकि सी जो है इसके पहले हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो वॉचेस का मतलब हो जाएगा देखती है टीवी, वह देखती है टीवी, एंड और ईट्स खाती है, ठीक है। अब उसी सब्जेक्ट के लिए एक वर्ब ये हो गई और एक वर्ब ये हो गई, दोनों को एंड कंजंक्शन से कनेक्ट कर दिया गया है, ठीक है। ईट वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस लगा के इसको सिंगुलर बना दिया गया। फॉर द होल डे, पूरे दिन के लिए या पूरे दिन तक, यहाँ जो सेंस निकलेगा, ठीक है। तो वह टीवी देखती है और खाती है पूरे दिन, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, सी डज हाउस होल्ड वर्क, वह करती है घर के या घरेलू, हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, ठीक है। वह करती है घरेलू काम। शी डज नॉट स्टडी एट ऑल, वह डज नॉट स्टडी का मतलब है नहीं पढ़ती है, एट ऑल का मतलब बिल्कुल भी, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, सी सब्जेक्ट सिंगुलर, डज हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया सिंगुलर वाली, क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और हमको निगेटिव सेंटेंस बनाना है इसलिए नॉट, और फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। यहाँ हम डज से
समझ रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल, इस वर्ब वाली फॉर्म से नहीं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना हमेशा। डू डज जब आए तो हमेशा अपने साथ वेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगा, उसमें यस या यस नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे डू और डज वाले से हम समझेंगे। जैसे डज में लगा ना यस, तो हम इसी से समझ जाएंगे कि ये सिंगुलर वाला है, अगर डू होता तो प्लूरल वाला। समटाइम्स कभी कभी, पापा स्कोल्ड्स हर डांटते हैं उसे, बट लेकिन, हर का मतलब होता है उसे, यहाँ जो सेंस निकल रहा है उसका मतलब है उससे, ठीक है। उसकी बहन के लिए हर लगाया गया है, ये होता है पोजेसिव प्रोनाउन, ये होता है पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। बट शी, वह, टर्न्स अ डीफ ईयर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से फ्रेज है जिसका मतलब होता है अनसुना, अनसुना कर देती है, ठीक है। टर्न्स अ डीफ ईयर, जैसे हम कोई बात सुनते तो हैं लेकिन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे हमने सुना ही नहीं, तो वही चीज़ होता है टर्न्स अ डीफ ईयर, लेकिन वह अनसुना कर देती है जो पापा डांटते हैं, ठीक है। शी गेट्स अप, वह उठती है, मतलब सो के उठती है, ठीक है। एक हम यूज़ करते हैं गेट्स अप, या हम यूज़ करते हैं वेक अप, वेक्स अप, ठीक है। देखिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम गेट्स यूज़ करेंगे, अगर यहाँ प्लूरल सब्जेक्ट होता तो हम लिखते हैं गेट, ठीक है। ये दोनों हिस्सा मिला के इसको हम कहते हैं इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब, जब एक वर्ब होता है एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। तो यहाँ जो वर्ब वाला हिस्सा लगा है इसमें यस लगा इसलिए क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है। तो गेट्स अप हम यूज़ कर सकते हैं या तो वेक्स अप, ठीक है। एट 10 AM, 10 बजे, अब यहाँ AM है तो सुबह, ठीक है। एट मतलब 10 बजे, सुबह पे या में, ऐसे आप समझ लीजिए, वह उठती है सुबह 10 बजे, ठीक है। टाइम के साथ आपको हमेशा एट लगाना रहता है। सी, वह, वेस्ट्स, खराब करती है, हर टाइम, उसका समय, ठीक है। सी डज एवरीथिंग एक्सेप्ट स्टडीज़, वह करती है एवरीथिंग, सब कुछ, एक्सेप्ट मतलब होता है के अलावा, देखिए ये एक्सेप्ट है, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं है, स्वीकार करने वाला नहीं है, ACCEPT एक्सेप्ट होता है, वो मतलब होता है स्वीकार करना, यह है एक्सेप्ट जिसका मतलब है के अलावा। पढ़ाई, ठीक है, स्टडीज़ मतलब पढ़ाई, वह करती है सब कुछ पढ़ाई के अलावा। सी इज़ केयर फ्री, वह है लापरवाह, केयर फ्री का मतलब लापरवाह। माई मदर, अब यहाँ देखिए स्टेट बताना, अवस्था बताना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब, इसलिए सहायक मुख्य वर्ब इज। माई मदर, मेरी माता, वर्क्स, देखिए वर्क होती तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती प्लूरल, लेकिन सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए हमने यस लगा के इसको सिंगुलर बनाया। काम करती हैं, वेरी हार्ड, बहुत कठिन या मेहनती, ठीक है। मेरी माता काम करती हैं बहुत कठिन, या इसका अर्थ ये है मेरी माता बहुत कठिन परिश्रम करती हैं। माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, मेरी माता है एक गृहिणी, ठीक है। हाउस वाइफ का मतलब गृहिणी, जो घर पे औरतें रहती हैं। शी इज़ अ रिलीजियस वूमन, वह है एक धार्मिक औरत, जैसे हम सबकी माता अक्सर होती हैं, ठीक है। शी डज हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है, वह करती हैं, यहाँ देखिए डज क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट इज, ठीक है। हाउस होल्ड मतलब घरेलू काम, हाउस होल्ड चोर्स, हम इसको भी कह सकते हैं घरेलू काम को हाउस होल्ड चोर्स, ठीक है। फॉर द होल डे मतलब पूरे दिन के लिए, ठीक है, ऐसे हम समझ लेते हैं। होल डे का मतलब पूरे दिन, वह करती हैं घरेलू काम पूरे दिन। शी टेक्स केयर ऑफ अस, वह रखती हैं, ठीक है, रखती हैं ख्याल, केयर का मतलब ख्याल, ऑफ अस हमारा, ठीक है।
वह हमारा ख्याल रखती हैं। माई पेरेंट्स, मेरे अभिभावक, अभिभावक, ठीक है, मतलब माता पिता। आर पीस लविंग, हैं शांति प्रिय लोग, पीपल मतलब शांति, मेरे अभिभावक हैं शांति प्रिय लोग, ठीक है। अब यहाँ भी हमको अवस्था बतानी है, इसलिए आर। अब आर क्यों? क्योंकि पेरेंट्स प्लूरल हो गया ना, माता पिता, दो लोग हो गए, इसलिए आर। दे ऑलवेज हेल्प, वह हमेशा करते हैं सहायता। दे ऑलवेज हेल्प का मतलब करते हैं हमेशा सहायता। अदर्स, दूसरों का। एंड और मेंटेन, रखते हैं। गुड, अच्छा, संबंध, रिलेशन। विद, से। एवरीवन, हर कोई। वह रखते हैं हमेशा अच्छा संबंध हर कोई से। आर नेबर्स, हमारे पड़ोसी। रिस्पेक्ट, ठीक है, आदर करते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, नेबर्स प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए जो वर्ब आई है रिस्पेक्ट, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्लूरल है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल। देम, उनका, ठीक है। हमारे पड़ोसी आदर करते हैं उनका, ठीक है। वी आर फ्रॉम अ मिडिल क्लास, हम हैं। आर का मतलब है फ्रॉम, अब यहाँ वी सब्जेक्ट इसलिए प्लूरल है, तो ये भी प्लूरल। फ्रॉम, से। अ मतलब एक, मिडिल क्लास, मध्यवर्गीय। हम एक मध्यवर्गीय फैमिली से हैं, तो यहाँ हम फैमिली लिख देते हैं, ठीक है। हम एक मध्यवर्गीय फैमिली से, हेंस इसलिए दे आर नॉट ओवर एम्बिशियस, ठीक है, वे नहीं हैं, ठीक है। अब देखिए, यहाँ सब्जेक्ट दे है, ठीक है, कोई काम नहीं हो रहा है, अवस्था बतानी है, ठीक है, उनके बारे में बताना है, इसलिए आर हेल्पिंग वर्ब। क्यों डू नहीं आया? क्योंकि इसमें कोई काम नहीं हो रहा, काम वहीं, डू वहीं लगता है जहाँ कोई क्रिया होती है, यहाँ क्रिया नहीं हो रही, यहाँ अवस्था बताना, ठीक है, तो आर हमने लगाया। फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव बताना है, तो वे नहीं है ओवर एम्बिशियस, मतलब अति महत्वाकांक्षी, ठीक है। महत्वाकांक्षी का मतलब क्या होता है? जब आप बहुत कामना रखने लगते हैं मन में। दे आर हैप्पी, वह हैं खुश और सेटिस्फाइड, संतुष्ट। विद, से। देयर लाइफ, अपने जीवन, वह संतुष्ट और खुश हैं अपने जीवन से। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस पूरी सिचुएशन में आप अपने आप को कंसिडर करना है और ये बोलने का प्रयास करना है, ठीक है। इससे आप इंग्लिश बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।